पिक्चर देखी किसी ने कोई? अंश, क्रिश, शिवांश, देव, स्पर्श, विशु, तौफिक, यश। ये सीरीज होगी। कौन सी सीरीज देख रहे हो? वेब सीरीज। ट्रू डिटेक्टिव। कौन सी? ट्रू डिटेक्टिव। ओके, और कोई? शिवांश तुमने कुछ नया देखा? क्रिश? सर एनीमे देख रहा हूँ। ओके ओके। सर शिवांश, एनीमे देख रहा हूँ, एनीमे। शिवांश पढ़ भी नहीं रहे हो, कोई पिक्चर ही देख लो अच्छी, इसका मतलब। हाँ तो परफॉर्मेंस रिव्यू है तुम चारों का। अरे नहीं, मैं तो ऐसा सच में टाइम कम मिलता है। जो देखता हूँ बाहर जाके देख पाता हूँ, घर में सीरीज वीज का टाइम नहीं मिलता। टाइम होता ही नहीं भाई। अभी देखो, 10 से 11 तुम्हारी क्लास है, 11:30 से 12:30 एक है, फिर 1:45 से 1:30 बजे तक एक और कुछ है ना। तो टाइम की कमी, और 10 बजे मेरा ऑफिस खत्म हुआ है। 1 से 10 मेरा ऑफिस होता है। समय नहीं मिलता। 1 से 10 कब भैया? रात में? दोपहर को 1 से रात 10 बजे तक ऑफिस होता है। हाँ ऐसे ही है। वर्क फ्रॉम होम है क्या भैया आपका? कभी जाना पड़ता है, कभी वर्क फ्रॉम होता है, डिपेंड्स। मत करो, क्यों ज्वाइन करनी है? कह रहे हो। कोई नहीं, अभी तुम आओ कॉर्पोरेट में, फिर पता चलेगा। दूर के ढोल सवाने ही होते हैं भाई। तुम लोगों को पता है क्या क्या डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट लाइफ में, क्या क्या एडवांटेज है किसी का कोई भैया भैया किसी ने, अच्छा किसी ने जानने की कोशिश करी है आज तक कि तुम जो CS IT वाले बनोगे, तुम डेवलपर बन जाओगे या कुछ भी बन जाओगे, तो तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी? किसी ने? या सिर्फ ऐसे ही भेड़ चाल की तरह सिर्फ आ रहा है CS IT में? बताओ कौन भैया है? फिक्स हाँ बोलो भी। फिक्स टाइम होता है और फिक्स वर्क दिया जाता है। कितना भी मतलब टाइम लगे वो काम करना ही है, इतना मैंने सुना है। और कोई? हम्म। ओके, तुम लोग तैयार हो इन सब के लिए? कुछ मत करो, मौज मस्ती करो। भैया आप तैयार थे? यार मैं पता कब से जॉब कर रहा हूँ, 18 से जॉब कर रहा हूँ। मेरी कॉलेज में मैंने कॉलेज में सिर्फ 3rd ईयर तक कॉलेज गया हूँ मैं, है ना। मैंने वो 6 सेमेस्टर मैंने लास्ट एग्जाम दिए हैं, उस मतलब एक लास्ट क्लास अटेंड करी है कॉलेज की। उसके बाद ना मैं 7 सेमेस्टर कॉलेज गया हूँ ना 8 सेमेस्टर कॉलेज गया हूँ, फुल टाइम जॉब 3rd ईयर के बाद से ही मिली है डिग्री भाई, फर्स्ट डिवीजन की डिग्री है। सेकंड टॉपर था कॉलेज का मैं। हाँ हाँ। अनिक वो है, अक्षित क्लास में, अक्षित। अक्षित नहीं है, ईशा है, ईशा जब पढ़ती थी, ईशा भी उसी कॉलेज से है जिस कॉलेज से मैं था। तो मेरा बोर्ड मतलब मेरी फोटो लगी हुई थी कॉलेज में, भी लगी है, मैं थोड़े टाइम पहले गया था देखने, लगी हुई। भैया क्या पूछा था आपने? कुछ नहीं पूछा, देव तुम वापिस आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे नहीं यार। चलो तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं पहले। अरे क्रिश बताओ, अपना यूजर नेम बताओ फटाफट। क्रिश, यूजर नेम। KRISH KRISH MB 28। 16 क्वेश्चन करे हैं क्रिश बस। अंश, अंश आवाज आ रही है? हेलो। अभी अंश 4-5 बताओ। बन से। अंश अंश 4 5। 4-5 बन। शिवांश जायसवाल,
शिवांश आवाज नहीं आ रही? भेज रहे। स्पर्श भैया स्पर्श दत्ता सही है। क्या कह रहे हो? स्पर्श दत्ता सही नहीं है। मेरे को आवाज नहीं। स्पर्श स्पर्श दत्ता SPRSSUDDA। लिख के दो भाई चैट में। शिवांश सिर्फ 8 क्वेश्चन हुए अभी तक। ठीक है, स्पर्श चैट में भेज दिया भाई। अच्छा स्पर्श दत्ता स्पेस भी है? स्पेस तो हो नहीं सकता आई थिंक। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं व्हाट्सएप पे। अरे नहीं, हाँ प्लीज, दैट वुड बी परफेक्ट बडी। क्या करना है शिवांश? चलो करते हैं तुम्हारा इलाज, आओ क्लास के बाद। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अक्षित ने बोला 10 मिनट बाद ज्वाइन करेगा। अच्छा बताओ लिंक लिस्ट में किस किस को प्रॉब्लम आ रही है? परफेक्ट। और कोई? ठीक है। स्क्रीन सर विजिबल है? हैश मैप में भी आ रही है। क्या कह रहे हो? हैश मैप में भी आ रही है error, हैश मैप मतलब में भी मेरे आ रही है? हाँ मेरे को पढ़ना हाँ पड़ेगा भैया फिर। हैश में। ठीक है। हाँ शिवांश बोलो। वही भैया प्रॉब्लम की वही। ठीक है, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। पहले तो सुधांशु बात बताओ, जब मैंने अभी तक हैश मैप की ये चीज नहीं पढ़ाई, तो क्यों इसे पढ़ना है, एक बात बताओ। सर आपने उस दिन कहा था ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन उसको मतलब नहीं समझ में एग्जांपल्स आएगा, देख लिए। मान जाओ नहीं समझ में आएगा। अभी गेट और डिफॉल्ट नया फंक्शन है, 8 में आया, जावा 8 में, मान जाओ। अभी नॉर्मल अप्रोच से चलते हैं जिससे चल रहे हैं, समय आएगा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो हैश मैप में क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों को? मैंने अब तक हैश मैप की एक चीज कराई है बस, कि सपोज मान लो एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें नाम है आकाश, ठीक है। अब सपोज मेरे को इसमें सबकी काउंट निकालना है कि ए 3 बार आ रहा है, के एक बार, एस एक बार, एच एक बार, ठीक है भाई। सपोज ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसको किस अप्रोच से करा है कि मैं क्या करूंगा, पहला ए आया, मैंने टेबल में A,1 डाल दिया। दूसरा ए आया तो मैंने इसी ए को 2 बना दिया। अब ये 2 कैसे बनेगा कि जो पहले है उसमें एक प्लस कर दो। अरे भाई ऐसे ही तो बनेगा। फिर के ए आया, K1 हो गया क्योंकि के पहली बार आया। ए तीसरी बार आया तो एक ए में पहले क्या था, 2 है ना, तो 2 + 1 3 कर दिया, ठीक है। एस पहली बार आया तो S1, एच पहली बार आया तो H1। मैंने सिर्फ अभी तक ये क्वेश्चन कराया है हैश मैप का, और कोई क्वेश्चन नहीं कराया। और कोई ऐसी अप्रोच नहीं है जिस क्वेश्चन में हैश मैप लग रहा हो और जिसमें ये चीज लग रही हो। सब मानते हैं? हांच बोलो। भैया एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन करा था उसमें डाउट है। हाँ हाँ कराते हैं, मैं लेके बता दूं भाई। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो भाई मैंने क्या करा, इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर के एरे में तोड़ लिया। मैंने लूप लगाया फॉर कैर सी एच नेम डॉट टू कैर एरे। चेक करा क्या, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, अगर मैप में सी एच है
मतलब अगर वो पहले से है तो क्या करना है, और नहीं है तो क्या करना है। पहले इजी वाला केस लेके चलते हैं। अगर नहीं है मतलब पहली बार ही आया तो मैप डॉट पुट ch, 1 यहाँ सर तक वहाँ पे समझ में कैट आया? लिखा है, की नहीं कैट लिखा है, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ बस। सॉरी, थैंक्स बड़ी। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अगर ये पहली बार ही आया तो मैप डॉट पुट ch, 1 डाल दिया। अब अगर ये पहले आ चुका है तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे करंट वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि अभी तक ये कितनी बारी आ चुका था। सिंपल सी बात है, मतलब इससे पहले कितनी बारी आ चुका था। तो मैंने इंट टेम्प ले लिया, मैप डॉट गेट ch, सही है। टेम्प में क्या आ गया कि इससे पहले ch कितनी बारी आ चुका है। अब मैंने इसी मैप में रख दिया मैप डॉट गेट ch, टेम्प प्लस 1। यही तो है भाई, अरे यही तो करा है मैंने। बताओ भाई, पहली बारी है तो ये लिख दिया, अगर पहले आ चुका है तो ये निकाल लिया पहले कितनी बारी आ चुका है, और उसको दोबारा रख दिया +1 करके कि ये एक बारी और आ गया। अरे भाई समझ में आया दांशु? ch+1 ये चलेगा, ch, टेम्प प्लस 1 लिखा भाई। टेम्प प्लस 1, टेम्प क्या है, वो पहले कितनी बारी आ चुका है, बोलो दिव। भैया पुट आएगा ना, मैप डॉट पुट ch, temp+1। सॉरी 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 सॉरी, पुट। ठीक है भाई। अरे भाई समझ में आया? सुधांशु बोलो, अंश, कृष, शिवांश। भैया इसमें डायरेक्ट टेम की जगह CH नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं। अब देखो टेम्प की वैल्यू क्या है, मैप डॉट गेट ch, यही तो मैंने पहले किया था, इसमें ही तो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने यही तो करवाया था पहले। हाँ यही तो सही था। हाँ तो या तो इसको ऐसे कर लो या उसको वैसे कर लो, वो और बेसिक अप्रोच है बच्चों वाली। ये थोड़ी और ठीक अप्रोच है कि मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू उठा के। तो चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, एक ही बात है। अरे आया समझ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सही है सुधांशु, समझ में आया? यस सर यस सर। लास्ट में आके मैप को प्रिंट करा दिया फिलहाल की जगह, फिलहाल के लिए। चला के देख लेते हैं एक बार इसको। तो भाई देखो सही चल गया, इंपोर्ट रह गया था करना। ठीक है, A3 S1 H1 K1 ऑल सेट। सबको समझ में आया? क्या आगे ग्रुप में भेजूं या ऑलरेडी पहले 2-3 बार ही भेज रखा है? भेजना है तो बताओ। सर एक बार फिर से भेज। हाँ भैया भेज दो। कोई इशू नहीं, भेज देते हैं भाई। हाँ बोलो, भैया स्क्रीनशॉट के साथ भेज दो। क्या बोल रही? सॉरी ईशा, स्क्रीनशॉट भेज दो भैया इसका, कोड ना भेज के। क्या कोड भेजना? कोड भेजना आसान रहता, तुम लोग वो भी कर सकते हो अपना, क्या कहते हैं। सही तो है, कोड भेजना आसान रहता है, कॉपी पेस्ट करके तुम चला के देख भी सकते हो अपना। ठीक है, चलें आगे भाई, चलो भैया एक डाउट था। बताओ। एक सेकंड लार्जेस्ट वाला क्वेश्चन, एक तो मेरा वो हो नहीं रहा है, उसका कोड भी नहीं है ग्रुप में। और भैया फिर मैं आज थर्ड मैक्सिमम कर रहा था तो उसमें लिस्ट करके डेटा टाइप आ रहा था, वो नहीं आता। ठीक है, हाँ भैया मेरा भी वही डाउट था, मैं भी वही क्वेश्चन क्या कर रहा डाउट है बताओ। मैंने भी ट्राई किया था, थर्ड मैक्स में। लिस्ट करके एक डेटा टाइप आ रहा है भैया। ये हाँ भैया। जैसे आपने करवाया वैसे ही किया था, लेकिन उसमें एरर आ रहा था। था। भैया इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि मतलब जब वो टेस्ट पास कर रहा है ना, तो उसमें वो एरे में जब हम मिनिमम वैल्यू लेते थे ना, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, हाँ, उसमें वो मतलब टेस्ट के लिए एरे में एक मिन वैल्यू ले लेता है पहले से। क्योंकि हाँ इसमें सबसे, इसकी तुम रेंज देखोगे ना अगर, तो सबसे भैया मिनिमम। ये नहीं है, 448 है क्वेश्चन नंबर। अरे ये भी अगर देखोगे तो इसकी रेंज इंटीजर वाली ही है। समझ में आ गया अंश? इसकी जो रेंज दे रखी है ना कांस्टेंट की, इसमें इंटीजर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ठीक है कोई नहीं, मैं कराऊंगा, छोड़ो फिलहाल, पहले लिंक लिस्ट करते हैं। कल परसों मतलब जिस दिन थोड़ा लिंक लिस्ट से आगे बढ़ेंगे उसी दिन करा दूंगा, टेंशन मत लो। लिख लेते हैं, और बताओ शीट कहाँ अपनी डीएस से की, डीएस से शीट ये एक क्वेश्चन और था, बताओ। इंटरसेक्शन ऑफ टू एरियाज करके था। ये मैं ये लिंक उस लिस्ट में कराऊंगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी आपा।
ठीक है गाइस, चलो एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। और अंश क्या बताया तुमने, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरे? हाँ भैया, कहाँ गई शीट? इंटरसेक्शन ऑफ टू। वे उसमें प्रॉब्लम ये है कि एरे ही मांग रहा है, मतलब रिटर्न टाइप में एरे चाहिए। और बताओ, और कुछ? दोनों ही आसान सवाल है, हो जाएंगे। और एक किसी भैया 448 और देखना लीड कोड का। कौन सा? 448। Find all numbers disappeared in an array. Given an array of this range returns all the number that do not appear in nums. हाँ तो वही ना, एक से लेकर n तक के नंबर दे रखे हैं और कितने भी नंबर मिसिंग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक, जैसे अभी तक क्या क्वेश्चन था कि एक मिसिंग होगा, दो मिसिंग होगा, अभी तक था ना भाई एक मिसिंग है, एक मिसिंग है, एक रिपीट है। तो अब क्या रखा है कि कितने भी नंबर मिसिंग हो सकते हैं इसमें। जैसे एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच नहीं है, छह नहीं है, सात है, आठ है। समझ में आया? अरे आया समझ? भैया डाउट मेरा इसमें ये लिस्ट डेटा टाइप जो दे रखा है ना पब्लिक के आगे लिखा है वो नहीं लिस्ट और आता। एरे लिस्ट एक ही बात है। लो और बताओ, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। मैं इसको ऐसे भी चला दूंगा तो ऐसे भी चल जाएगा। अच्छा ये लिस्ट ओके था ना, भैया। लिस्ट था ना, मैंने रिटर्न कर दिया न्यू एरे लिस्ट। मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, वो रिटर्न कर दिया। ये मुझे कंपाइल टाइम भैया ये लिस्ट और एरे लिस्ट में अंतर नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? लिस्ट जो है पेरेंट है और चाइल्ड जो है एरे लिस्ट है। जावा के कलेक्शन में है ये पूरा। मैं इसको चलाऊंगा ना, देखो तो कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कंपाइल टाइम एरर आएगा, चल जाएगा। तुम एरे लिस्ट लेके कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है? भैया मैंने क्वेश्चन मतलब इसका कोड लिखा था तो रन करते वक्त मेमोरी लिमिट एक्सीडेड लिखा आ रहा था। टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है इसका मतलब। तो उसको सॉल्व करने के लिए कोड में क्या चेंज करूँ? ऑप्टिमाइज करो उसको, थोड़ा ठीक करने की कोशिश करो। गाइस अपने अपने सवाल लाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे एक दिन यहाँ से शुरू करूंगा और सारे कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चले भाई लिंक लिस्ट पे चले आगे। हाँ भैया। चलो, मेरे को लगता है बैच में काउंट नहीं पूरा हो गया। कौन कौन नहीं आया? आंचल नहीं है, राधिका नहीं है। व्योम कहाँ लेट हो गए भाई आज? अच्छा राधिका है, अक्षित ने भी ज्वाइन नहीं करा। आंचल नहीं है और अक्षित नहीं है। अच्छा आंचल भी है, मेरी आंखों को क्या हो रहा है? ठीक है, बस अक्षित नहीं है बिलीव देन। चलो गाइस लिंक लिस्ट पे आते हैं, बैक टू होम, ठीक है? मैं तुम्हारे डाउट पूछने से पहले ही एक चीज दोबारा बताना चाहता हूँ। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनना, उठ के बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे सामने क्लास 9 स्टूडेंट नाम, मैंने इसके अंदर एक लिया स्ट्रिंग नेम, एक लिया स्ट्रिंग इंट आईडी। दो चीजें ली हैं। क्या क्या? स्ट्रिंग नेम और इंट आईडी, मैंने सिर्फ दो चीजें ली हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट S1, स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S3 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, स्टूडेंट S4, S1 इक्वल्स टू S2, S3 इक्वल्स टू S4। ठीक है भाई, मैं ये कोड तुम लोगों को समझाना चाहता हूं ताकि तुम्हें ये समझ में आएगा तो तुमको लिंक लिस्ट भी समझ में आएगी। तो प्लीज ध्यान से देखना कि क्या कर रहा हूं मैं कोड में। मैंने एक स्टूडेंट S1 बनाया, सिर्फ S1। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये एक स्टूडेंट का वो रख सकता है, एड्रेस रख सकता है सिर्फ, ठीक है? तो भाई मैंने एक स्टैक में एक S1 बना लिया, बस सिर्फ यहां बनाए, ये सिर्फ एड्रेस रख सकता है। स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, जब मैंने ये लिखा तो एक S2 बना यहां पर, एक यहां बना बड़ा डब्बा स्टूडेंट का। इसका एड्रेस जो पूरे का एड्रेस होगा, पूरे का एड्रेस जो होगा वो पूरा एज इट इज इसमें रखा जाएगा S2 में, ठीक है? मैंने लिखा स्टूडेंट S3 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, अगेन यहां पे S3 आएगा, ठीक है भाई? इसमें जाएगा। मैंने लिखा S4 इक्वल्स स्टूडेंट S4, तो सिर्फ एक S4 बना यहाँ पे और कुछ नहीं बना है। अब मैं क्या कर रहा हूं? स्टूडेंट, अब मैं लिख रहा हूं S1 इक्वल्स टू S2। इसका क्या मतलब है कि जो भी S2 में पढ़ा था वो S1 में चला जाए।
अरे S2 में क्या पड़ा था, इसका एड्रेस पड़ा था, तो ये उठ के S1 में भी चला जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट अब दो जगह से रेफर हो रहा है, S1 से भी S2 से भी। S3 इक्वल्स टू S4, इसका क्या मतलब है, जो भी S4 में पड़ा है वो उठ के S3 में आ जाए। S4 में क्या पड़ा है, सॉरी जो भी उल्टा लिख दिया, S4 इक्वल्स टू S3, जो भी S3 में पड़ा है वो उठ के S4 में आ जाए। अरे S3 में क्या पड़ा है, इसका एड्रेस, ये उठ के S4 में चला जाए, ये भी। तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी दो जगह से रेफर हो रहा है। ये सबको समझ में आया भाई? बताओ ये सबको समझ में आया नहीं आया? अगर ये समझ में आया तो मैं आगे बता पाऊंगा लिंक लिस्ट। ऑल सेट, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? पक्का चले आगे, ठीक है। गाइस कहां तक सुनाई दिया है? सर वहां तक जहाँ तक आपने बोला कि लिंक लिस्ट इसके बाद समझ में आएगा वहीं तक, उसके बाद डिस्कनेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, एक डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, एक क्लास बनाई नोड नाम की। इस नोड के अंदर दो चीजें हैं, एंट डेटा और नोड नेक्स्ट। डेटा में डेटा है, अब इस नोड नेक्स्ट में पता है क्या है, अगली नोड का एड्रेस। जैसे वहां पे स्टूडेंट S1 था ना, है ना, उस ये सिर्फ खाली ये बनाया था मैंने, इसमें इक्वल्स टू नहीं लगा था कुछ भी। तो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी स्टूडेंट का एड्रेस रख सकता है। तो इस नेक्स्ट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये अगली नोड का एड्रेस रख सकता है। समझ में आया भाई? अरे भाई बोलो यहां तक समझ में आया? अब आते हैं यहाँ पे मेन डॉट जावा में। इसमें क्या है, सिंपल बेसिक कोड है कि भाई मैंने एक लिंक लिस्ट में चार ऑप्शन दिए 1 2 3 4। अब जब यूजर ने 1 दबाया, जब यूजर ने क्या दबाया, 1 दबाया, अब जब यूजर 1 दबाएगा इसका मतलब क्या है, पहली बारी लिंक लिस्ट बन रही है। तो भाई मैंने लिंक लिस्ट के दो पॉइंटर ले रखे हैं, एक स्टार्ट पॉइंटर, एक एंड पॉइंटर। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ अगली वाली लिंक, किसी लिंक लिस्ट का एड्रेस रख सकते हैं, दोनों खाली है अभी, ठीक है, सिर्फ किसी का एड्रेस रखते हैं, अभी खाली है बट आगे किसी का एड्रेस रखेंगे। तो भाई पहली बारी यूजर ने बोला कि लिंक लिस्ट बनानी है, जब यूजर पहली बारी बोलेगा तो स्टार्ट नल होगा। ऑब्वियसली बात है, बता रखा है मैंने कि भाई जब पहली बारी होगा तो स्टार्ट नल होगा। तो जब पहली बारी है अगर स्टार्ट नल है तो मैंने एक नोड बनाई, कहीं भी बन गई, नोड बनाई, इसमें यूजर से डेटा डलवाली जो भी यूजर ने डालना है। और मैंने क्या बोल दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू दिस। भाई तुम्हारे सामने मैंने क्या बोला, मैंने एक, अगर क्या है स्टार्ट नल है, अगर स्टार्ट नल है तो मैंने एक नोड बना ली ऊपर। मैंने क्या करा, स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प, लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। टेम्प में क्या है, जो मैंने नई नोड बनाई है। तो भाई मैंने एक नई नोड बनाई ये वाली, इसका नाम इसका एड्रेस रखा टेम्प में एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ये नोड है तो यही पहली है यही आखिरी है, तो स्टार्ट में भी ये डाल दिया और एंड में भी ये डाल दिया। अभी स्टार्ट भी और एंड भी दोनों इसका एड्रेस रखा, पूरी नोड का एड्रेस। टेम्प में भी इसका एड्रेस है, स्टार्ट में भी इसका एड्रेस है, एंड में भी इसका एड्रेस है। समझ में आया? अब यूजर ने दोबारा बोला कि मेरे को नोड बनानी है, सेकंड टाइम यूजर ने बोला मेरे को नोड बनानी है। अब जब सेकंड टाइम यूजर ने बोला तो क्या स्टार्ट नल है? नहीं, स्टार्ट में तो ऑलरेडी इस नोड का एड्रेस पड़ा है ना। तो मैंने क्या करा, एक और टेम्प नोड बनाई यहां पर। तो भाई मैंने क्या करा, अब ये वाला टेम्प तो गायब हो गया, सिर्फ ये टेम्प गायब हुआ, ये
ये लिंक गायब हुआ है। ये जो मैं नोड बनाई थी इसका एड्रेस स्टार्ट में भी है, इसका एड्रेस एंड में भी है। अब मैंने एक और नोड बना ली, नई वाली बना ली भाई, इसमें यूजर से डेटा डलवा लिया। अब मैंने क्या बोला कि भाई जो लास्ट नोड थी ना, ये जो लास्ट नोड थी इसके नेक्स्ट में, अरे लास्ट में किसका एड्रेस पड़ा है, लास्ट में इस वाले का एड्रेस पड़ा है। तो इफ आई राइट लास्ट डॉट नेक्स्ट, इफ आई राइट लास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब लास्ट में जाओ उसके अंदर जो नेक्स्ट पड़ा है, तो भाई लास्ट में जाओ इसके अंदर जो नेक्स्ट पड़ा है ये वाला, इसमें क्या डल जाए, ये इसका एड्रेस, नई वाली नोड का एड्रेस, लास्ट नोट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो जो भी भाई इसका एड्रेस था वो एज इट इज इसमें डल गया। समझ में आ गई? और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट नोड ये वाली बन गई 8 वाली। तो भाई मैंने लिख दिया लास्ट इक्वल्स टू टेम्प, कि जो भी नई नोड मैंने बनाई है इसका नाम जो मैंने टेम्प दिया है यही अब लास्ट नोड हो गई। तो भाई मैंने इसको यहां से मिटाया और मैंने लास्ट में डाल दिया ये, कि भाई ये मेरी लास्ट नोड है। इसके बाद यूजर ने एक बार ही और बोला कि मेरे को एक और नोड ऐड करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक और नोड बना ली। यूजर से बोला डेटा डालो, यूजर ने डेटा डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, अब लास्ट कौन सी है, 8 वाली। तो मैंने क्या बोला, लास्ट डॉट नेक्स्ट मतलब लास्ट के अंदर जो नेक्स्ट है ये वाला, लास्ट के अंदर जो नेक्स्ट है ये वाला, इसमें ये नई वाली नोट डल जाए। तो भाई इसमें क्या हुआ, ये नई वाली नोट डल गई, ये वाली। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या बोला मैंने, अब ये लास्ट बन गई तो लास्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो भाई ये वाली लास्ट नहीं रहेगी अब, ठीक है, अब ये लास्ट नहीं रहेगी। अब कौन सी लास्ट बन जाएगी, ये वाली लास्ट बन जाएगी। तो भाई यहां से स्टार्ट हुए पहली ये, इसके बाद इसका एड्रेस है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, और इसके नेक्स्ट में नल है, और ये लास्ट नोड है। ये करा मैंने अभी तक। भाई बताओ क्या डाउट है, पूछो फटाफट। सुधांशु, अंश, स्पर्श, व्योम, राधिका, आंचल, अक्षित, हाँ शिवांश। भैया ये जो क्लास आपने बनाया है नोड जी और जो नेक्स्ट नोड नोड नेक्स्ट चला है, हाँ उन जी। दोनों में क्या अंतर है? मतलब क्लास का तो नाम है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बात बताओ मेरे को शिवांश, अभी जब हम ये लिख रहे थे क्या कहते हैं कांगे ऑनलाइन कंपाइलर कोड, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट S2 क्यों लिखा, मैंने यहाँ मैंने डेमो S2 क्यों नहीं लिखा, मुझे बताओ। क्लास के नाम से करते हैं। क्योंकि जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसका ही रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, हाँ या ना, हाँ, है ना। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका क्या काम है, ये जो मैं नोड का सेकंड पार्ट बनाता हूं इसका क्या काम है, कोई भी एड्रेस एड्रेस स्टोर करना है किसका, अगली नोड का, हाँ। किसी का भी नहीं, अगली नोड का। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे नोड नेक्स्ट। ये नोड है, ये उसके अंदर डेटा है, ये वो प्लेस है जो अगली नोड का डेटा एड्रेस स्टोर करेगा। समझ में आया? अब अगर ये स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करता तो मैं लिखता स्टूडेंट नेक्स्ट, बट ये अगला किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, नोड का ही तो कर रहा है, तो इसलिए लिखा है नोड नेक्स्ट। नोड यहाँ पे जैसे इन डेटा टाइप है, वैसे नोड डेटा टाइप है क्या? बिल्कुल यही वाला तो नोड है। अरे भाई यही वाला तो नोड है। एक बात बताओ, ठीक है शिवांश, ये पूरा नोड है, हाँ या ना, ये हाँ। पूरा नोड है, हाँ। अब ये सेकंड पार्ट किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, अगली वाली पूरी नोड का, हाँ या ना। हम्म। तो इसीलिए तो मैंने लिखा नोड नेक्स्ट, कि ये नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब सपोज मान लो एक स्टूडेंट बनाते हैं, अब एक स्टूडेंट का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, ठीक है। अब बताओ मैं इसके अंदर बेस्ट फ्रेंड की एंट्री कैसे करूं, क्या मैं बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख दूं, नहीं, दो नाम के बंदे हो सकते हैं, क्या करूं मैं, तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट बेस्ट फ्रेंड, कि भाई इस स्टूडेंट का एक नेम होगा, एक आईडी होगा, और एक दूसरा स्टूडेंट होगा जो इसका बेस्ट फ्रेंड होगा। समझ में आया? और एक बच्चे का एक ही बेस्ट फ्रेंड हो पाएगा, तो एक नोड एक का ही एड्रेस स्टोर कर सकती है, सिर्फ नेक्स्ट वाले का। शिवांश आया, समझ में नहीं आया, बताओ। थोड़ा थोड़ा मतलब मेरा ये एकदम एग्जैक्ट ये पूछना है कि इंट जैसे डेटा टाइप है वैसे ही नोड भी डेटा टाइप है। बिल्कुल, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे डेटा एक वेरिएबल है जो भी ऐसे इंटीजर नेक्स्ट का एक रखा है, वेरिएबल है, नेक्स्ट एक रेफरेंस वेरिएबल है जो दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा स्टोर कर रहा है। और ये नोड क्या है, ये यही वाला डेटा टाइप है, बिकॉज क्लास इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
हाँ, तो वहां पे हम रीयूज कर रहे हैं उसी नोट को यहाँ पे एड्रेस स्टोर करने के लिए, और एक क्लास नोट एक पूरा, उसके अंदर एक पूरा सा बड़ा सा नोट है जिसके अंदर डेटा प्लस एड्रेस दोनों है, हाँ बिल्कुल एक कैप्सूल के जैसे, मतलब एक बोल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल वही तो बना। देखो ये एक कैप्सूल का जैसा है, मान लो तुमने इसके यहाँ पे डेटा रखा है, दूसरे डब्बे में क्या है, अगली वाली नोड का एड्रेस। ठीक है, ठीक है। और बताओ भाई, बताओ समझ में आया सबको? अरे भाई बोलो, यस किसको कोई भी डाउट है? मत बोलिए यस वरना ज्यादा बोलना पड़ेगा क्लास टॉपिक पे। टॉपिक मत बोलिए वरना ज्यादा बोलना पड़ेगा क्लास टॉपिक पे। अच्छा ओके cool। अरे भाई आया समझ? भाई एक बार कोड दिखा दो। हाँ देखो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, कितने बच्चों ने घर जाके लिंक लिस्ट बना ली? जो जो आपने बोला था ये चारों बनाने के लिए बन गए थे। चारों बन गए? हाँ चारों बन गए, इसमें था ही क्या। बेहतरीन। और कोई? अच्छा इन लोगों ने बना ली, बढ़िया। और उन्हें किसने नहीं बनाई हुई? अक्षित है क्लास में? हाँ भैया। कौन नहीं है क्लास में? यश, व्योम, विशु, तौफिक, चलो भाई बना लेना घर जाके। आओ तीसरा पार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला पार्ट तो हो गया लिंक लिस्ट में नोड ऐड करना। दूसरा पार्ट क्या कराया था मैंने? दूसरा पार्ट क्या था? उसकी लेंथ निकालना। आओ अब लिंक लिस्ट की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसको दिमाग में आए वो अपना हैंड रेज करेगा। ये मैं एक लिंक लिस्ट बना रहा हूं। बना दी भाई एक लिंक लिस्ट मैंने। इसकी लेंथ निकालनी है, कैसे निकालूं मैं इसकी लेंथ? एक स्टार्टिंग में काउंट वेरिएबल बना अरे दीजिए उसको तौफिक रुक जीरो जाओ भाई, से। रुक जाओ तौफिक, हाथ खड़ा करने के लिए बोला भैया। हाँ बताओ भाई, किस किस को मतलब दिमाग में लॉजिक आ रहा, सोचो बताओ मेरे को फटाफट। जस्ट रेज योर हैंड्स, आई आस्क। कैसे मैं इसकी लेंथ निकालूं? इसकी लेंथ 4 है इस समय। व्योम बताओ। वे स्टार्ट से काउंट करते जाएंगे जब तक नल नहीं होगा। जब तक नल नहीं होगा, बिल्कुल। मैंने स्टार्ट से काउंट करना शुरू करा, मैं देखता गया, जब नेक्स्ट नेक्स्ट में जाता गया, जब तक क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। तो भाई मैं यहां पर आया कोड में, केस 2 में पहले मैंने स्टार्ट की कॉपी बना ली। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है क्या, अगर स्टार्ट को घुमाऊंगा तो स्टार्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए स्टार्ट की कॉपी किसने बना ली? टेम्प में बना ली। ठीक है, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, एक यहां पे वो ले लिया, इंट लेंथ इक्वल्स टू 0। जब तक टेम्प नल ना हो जाए, लेंथ प्लस प्लस एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। भाई यही तो करा मैंने। पहली बारी में किसके पास गया? इसके पास। ठीक है, अब देखा क्या, टेम्प डॉट नेक्स्ट मतलब 1 हो गया, फिर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मैं आगे जंप करके गया, इस वाली नोड के पास गया, 2 कर दिया, फिर मैं इस वाली के पास गया, 3 कर दिया, फिर मैं इस वाली के पास गया, 4 कर दिया। अब मैं आगे, क्या नल तो है ही नहीं भाई, क्या है? नल है, आगे तो जा नहीं सकता, तो वहीं तक लूप लगाया क्या, वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ बढ़ती बढ़ती रहा 0 से, और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। एक बार रन करके दिखाऊं, चलो। ऐड अ नोड इन लिंक लिस्ट। फर्स्ट मैंने 1 नोड ऐड करी, 2 नोड ऐड करी, 1 3 नोड ऐड करी, 1 4 नोड ऐड करी। लेंथ निकालते हैं इसकी। क्या ही लेंथ? अरे लेंथ प्रिंट तो करवाई नहीं बच्चों, सिर्फ लेंथ निकालने से होगा, लेंथ प्रिंट भी तो करवानी पड़ेगी। लेंथ प्रिंट करवा दी, दोबारा चलाते हैं। 1 डाला, 2 डाला, 1 3 डाला, 1 4 डाला, 1 5 डाला, लेंथ निकाली, क्या आ गई? लेंथ इज 5। उसके बाद एक और एलिमेंट ऐड किया, 1 8 ऐड करा, फिर लेंथ निकाली 6, फिर 2 एलिमेंट ऐड करेंगे इस बारी, 10 और 12, फिर लेंथ निकालेंगे, 8 आ गई। प्रिंट करके देखेंगे पूरी लिंक लिस्ट, सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। अरे भाई हुआ नहीं हुआ, समझ में आया? बोलो।
अरे भाई बताओ, किसी को कोई डाउट है लेंथ निकालने में? भैया 45 लाइन में क्या किया है उसने? 45 लाइन में क्या किया है? ठीक है, temp इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट। ठीक है शिवांश, एरे में याद है, एरे में क्या करते थे हम? ऐसे करते थे, लाइक int count इक्वल्स टू 0 while count is smaller than length, जो भी लेंथ है, और काउंट प्लस प्लस, यही तो करते थे। मतलब मैं काउंटर को आगे लेके जा रहा हूँ अब, बट मैं यहाँ पे काउंटर आगे क्यों जाता था? क्योंकि कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती थी, सिंपल सी बात है, इंडेक्सिंग हो रखी होती थी। बट यहाँ तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं है ना, तो मेरे को उसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? उसके नेक्स्ट एड्रेस पे। मतलब कैसे? सपोज यहाँ से स्टार्ट करा, ठीक है, अब इसमें टेम्प में ये डाल दिया मैंने। मैं तुम्हें एक बहुत रियल टाइम एग्जांपल देके बताता हूँ, देखो सब ध्यान से देखना। इसका एड्रेस है 100 पूरे का, इसका 200, इसका 300, इसमें पड़ा है 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें क्या पड़ा होगा? 200, इसमें क्या पड़ा होगा? 300, इसमें क्या पड़ा होगा? नल। अरे ऐसे ही तो होगा शिवांश, ठीक है। इसमें क्या पड़ा होगा? 100, ऐसे ही तो है। ये लिंक लिस्ट है मेरी। मैंने एक टेम्प बनाया जिसमें स्टार्ट डाल दिया, तो मैंने एक टेम्प बनाया, उसमें 100 डाल दिया। क्या डाल दिया? 100, ठीक है। मैंने चेक करा क्या, while temp is not equals to null, जब तक temp null नहीं है। अरे temp की वैल्यू क्या है? 100। क्या temp null है? नहीं। अंदर गए, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ 0 थी तो लेंथ को 1 कर दिया, एक लेंथ नाम का वेरिएबल है उसे 1 कर दिया मैंने, ठीक है भाई। temp इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट। अब temp में क्या पड़ा था? 100। देखो ध्यान से सुनना, temp इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट। temp डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है पहले मुझे ये बताओ। temp के अंदर जो नेक्स्ट है 200, 200 ही तो है, तो temp में क्या चला गया? 200 चला गया, तो temp में 200 आ गया। temp जो है अगली वाली को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। फिर चेक करा, while temp is not equals to null। अरे temp की वैल्यू क्या है? 200, क्या वो null है? नहीं। अंदर गए, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ कितनी हो गई? 2, लेंथ 2 हो गई। चलो, temp इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट। अरे एक बात बताओ, temp डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है? 300। भाई temp पूरा इसको पॉइंट कर रहा है, इसमें नेक्स्ट वाला पोर्शन में क्या पड़ा? 300 पड़ा ना, तो 300 किस में चला गया? temp में। तो भाई temp में क्या आ गया? 300 आ गया। और ऊपर गए, while temp is not equals to null। अरे क्या temp null नहीं है? हाँ भाई temp null नहीं है। अंदर गए, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ कितना हो गया? 2 से 3 हो गया बढ़ के। temp इक्वल्स टू temp डॉट नेक्स्ट। अरे शिवांश, temp डॉट नेक्स्ट की वैल्यू क्या है? कोई मुझे बताएगा? नल है। नल है, तो नल किस में गिर गया? temp में गिर गया, तो नल आ गया इसमें, ठीक है। ऊपर आए, while temp is not equals to null। अरे लेकिन temp तो नल है, नल नल के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, अरे लेंथ की वैल्यू कितनी है? 3, 3 आंसर आ गया। शिवांश हो गया क्लियर? हाँ भैया। ऑल सेट। ऐसे बनती है लिंक लिस्ट अंदर मेमोरी में, कुछ वो नहीं होता, मतलब पॉइंट ऐसे नहीं होता कि कुछ वो है, बस एड्रेस पड़े रहते हैं। समझ में आया? तो पता है 1 यहाँ, अगला एड्रेस यहाँ मिलेगा, अगला यहाँ ऐसे मिलेगा। हाँ बोलो देव। भैया नोड में वो सॉरी टेम्प में एड्रेस स्टोर हो रहा है और वो एक नोड का डेटा टाइप है, तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू नल कैसे हो गया? मतलब ये डिसाइड कैसे होगा कि वो नल होगा? जीरो भी तो हो सकता है। नहीं देखो, सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज होती हैं, जीरो फॉल्स जो भी होती हैं। जो भी क्लास होती है ना, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, कोई भी क्लास होगी। अगर तुम एक स्ट्रिंग बनाओगे ना, स्ट्रिंग, अगर सपोज मैंने ये भी लिखा ना भाई, चलो क्या कहते हैं, ये देखो मैंने एक बनाया स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। मैंने प्रिंट किया सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट नेम। नल प्रिंट होगा क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है। समझ में आया? तो हर क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है, ठीक है।
भैया आप तो एड्रेस में कोई इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो ना, 100 200 300। अरे ये तो मैंने एज इट बस मैंने वैल्यू ले ली, कभी एड्रेस में इंटीजर वैल्यू नहीं होती बड़ी। ये 0x100 है, एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल होता है। ये सिर्फ मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लिए हैं, बट एड्रेस में एड्रेस ऐसे होते हैं 0xFA492Q। Q तो नहीं होता, बट इस तरीके से होता है। मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए लिया है ताकि तुम्हें समझ में आ सके। ऑल सेट भाई, लेंथ निकल गई लिंक लिस्ट की। हाँ बोलो तौफिक। भैया लेंथ निकालने के लिए लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स क्यों कर रहे हैं? एक काउंट वेरिएबल बार बना दीजिए, जब भी नया नोड ऐड करेंगे उसको प्लस प्लस कर दीजिए, सिंपल। वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट जब तुमसे कभी इंटरव्यूअर पूछेगा ना, इवन अगर तुम लीड कोड पे क्वेश्चन भी देखोगे तो तुम्हें पता है कैसा क्वेश्चन मिलेगा? तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, तुमको मिलेगा ये, मैं बताता हूँ रुको, कहाँ हमारा जावा कंपाइलर कहाँ गया? तुमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, एक पब्लिक इंट लेंथ नोड स्टार्ट। ये एक लिंक लिस्ट का तुम्हें स्टार्ट दिया है, इसकी लेंथ निकालनी है। समझ में आया? तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेगा एक, बस नॉर्मल सा, इसलिए करा मैंने। ये भी कर सकते हैं कि प्लस प्लस कर दो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो भाई फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अच्छा फोर्थ तो एग्जिट था। अरे तीनों समझ में आए सबको? अरे भाई बताओ, तीनों समझ में आया नहीं आए? हाँ भैया डन। ठीक है डन। अब चलो, अभी तो अब नेक्स्ट क्या है? अभी मैंने क्या करा है, लिंक लिस्ट के कहां पे ऐड करिए नोड? लास्ट में। अरे लास्ट में ही तो ऐड करिए हमेशा। अब मुझे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे नोड ऐड करनी है। कैसे? मैंने यहाँ पे एक और ये बनाया, प्रेस 5 to add a new node at first place। मैंने को क्या करना है, एक लिंक लिस्ट दे रखी है। क्या कह रखा है? एक लिंक लिस्ट दे रखी है, मतलब एक लिंक लिस्ट है, इसमें 10 पड़ा है, इसमें 20 पड़ा है, इसमें 30 पड़ा है। अब मेरे को इस बनी बनाई लिंक लिस्ट में पहले नंबर पे एक नोड ऐड करनी है। किस पे करनी है? पहले नंबर पे। ठीक है, सोचो बच्चों, सब सोचेंगे कि मैं पहले नंबर पे कैसे नोड ऐड करूं। जिसके दिमाग में आएगा मुझे बताएगा कि भैया ऐसे आप कर सकते हो। हिंदी में बताना, और कोई कोड नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, हिंदी में बताना कि भैया ऐसे करोगे ना तो हो जाएगी। मेरे को लिंक लिस्ट के पहले नंबर पे एक नोड ऐड करनी है। पहले नंबर है मतलब सबसे पहले यहाँ पे एक नोड है जिसको मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, बताओ शिवांश, बोलो। भैया सबसे पहले एक नया नोड बना लेंगे, हम्म, फिर उसके बाद जो भी स्टार्ट जिसको रेफर कर रहा है फर्स्ट नोड को, उसका रेफर डी रेफर करके उसका रेफर जो नया नोड बनाया है उस पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब मैं समझा नहीं, मुझे ऐसे बताओ कि भैया स्टार्ट को इस नोड से कनेक्ट कर दो, क्या करना है? पहले स्टार्ट वाले को तोड़ना पड़ेगा उसका हाँ, तोड़ दिया। हाँ, फिर उसके बाद ये वाले जो डेटा इसमें नए नोड में जो भी डेटा है उसको उसका एड्रेस इसमें स्टोर करना होगा। मतलब तुम कह रहे हो स्टार्ट को तोड़ के स्टार्ट में ये डाल दो? हाँ, बट अब इसको भी तो इससे कनेक्ट करना पड़ेगा ना शिवांश? हाँ वो भी करना पड़ेगा। करना देन पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? हाँ, देन स्टार्ट का उसका जो भी स्टार्ट का एड्रेस है उसको फर्स्ट नोड के ना। हाँ, फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, और सोचो। सुधांशु बताओ। सर वही बोलने वाला था मैं कि हाँ? मतलब डी रेफर करके उसके बाद उस बहुत ही पे डाल प्यारा, के बहुत ही इसका बेहतरीन एड्रेस लॉजिक है इसका। नहीं नहीं, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक भैया है। मैं बताऊं? बताओ अंश। भैया पहले इसमें क्या कहते हैं, जैसे टेम्प ले लिया है हाँ, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में इक्वल्स टू स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन अंश, बहुत ही बेहतरीन। देखो बहुत बढ़िया अंश। क्या करा मैंने? मैंने एक नई नोड बना ली, ये टेम्प है, इसमें मैंने करा टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। मतलब इसके नेक्स्ट में पता है क्या डाल दिया? जो स्टार्ट में है। स्टार्ट में क्या इसका एड्रेस है ना, तो मैंने पहले इसको इससे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करा? अब इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये टूट गया। अगर मैं शिवांश तुम्हारी वाली अप्रोच से जाऊं, अगर मैं तुम्हारी वाली अप्रोच से गया तो क्या डिसएडवांटेज है उसका? तुमने बोला भैया इसको इससे कनेक्ट कर दो, वो अब मैंने इसको इससे अपकमिंग कनेक्ट कर लिस्ट दिया से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना भाई। ये इसका तो एड्रेस खो गया। इसका एड्रेस किस में रखा है? स्टार्ट में रखा है। तो मैंने पहले थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने नई नोड बनाई, इसके नेक्स्ट में स्टार्ट डाल दिया। ठीक है भाई,
और स्टार्ट में ये डाल दिया। अरे हो गया मामला सेट। हाँ देव। भैया जैसे शिवांश ने भी बताया था कि आप पहले स्टार्ट को नई नोड से कनेक्ट कर दो हाँ और फिर आप नोड में उसका एड्रेस डाल लो फर्स्ट एलिमेंट का, पर आप कह रहे हो कि वो एड्रेस खो जाएगा। हाँ तो तो उससे पहले आप स्टार्ट में जो एड्रेस है उसको किसी अन्य दूसरे वेरिएबल में डाल वो दो भी ना। कर सकते हैं, लॉन्ग तरीका कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों उस तरीके को करना जब हमारे पास अच्छा तरीका है तो? समझ में आया? मैंने क्यों बोला कि बहुत प्यारा लॉजिक है, इसलिए बहुत अच्छा लॉजिक है। और जब मैं कॉलेज में था ना, मुझे कभी समझ में नहीं आता था कभी भी कि ये क्यों करा ऐसा, बट फिर बाद में पढ़ा के समझ में आया कि अच्छा इसको इस हिसाब से ऐसे बनाया गया ताकि वो एड्रेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सब ध्यान से सुनना, मैं एक नई नोड बना लूंगा, बना लेता हूँ, तुम्हारे सामने ही करते हैं फटाफट, बोलो। अरे बोलो भैया। सर एक नोड को कोई 2-3 नोड रिफर कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी स्टूडेंट वाले केस में नहीं करा था हमने, कर सकती है। ठीक है, तो भाई मैंने फिफ्थ केस बनाया, मैंने क्या करा, एक नई नोड बनाई, नोड टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, यूजर से बोला डेटा डाल दो, यही वाला पूरा कोड है, उठा लिया मैंने। ठीक है भाई, नई नोड बना ली मैंने। उसके बाद मैंने क्या करा, अब सब ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी ये सिचुएशन है, ये नई नोड बन गई, टेम्प वाली नोड है। ठीक है, मैंने करा टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब इसमें पता है क्या डाल दिया, जो स्टार्ट में पड़ा है। अरे स्टार्ट में क्या पड़ा है, पहली नोड का एड्रेस, तो इसमें पहली नोड का एड्रेस डाल दिया मैंने। तो भाई मैंने क्या करा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। अरे भाई मेक सेंस, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प, जो भी टेम्प का एड्रेस है वो स्टार्ट में डाल दिया। तो भाई ये वाला लिंक टूट गया। अरे टूट गया नहीं टूट गया भाई, सिंपल सी बात है, बस तो हो गया काम हमारा, बन गई नोड, ऐड हो गई। चला के देखते हो। आंचल ईशा राधिका समझ में आ रहा है? ऑल सेट, परफेक्ट। चलो एक बार चलाते हैं इसको। ठीक है, मैंने लिंक लिस्ट में 1 और 2 एलिमेंट डाल रखे हैं। मैंने बोला कि मेरे को पहले नंबर पे एलिमेंट ऐड करना है, 0 ऐड करना है। अब प्रिंट करूं, 0 1 2 प्रिंट होगा, देख लो। अरे हो गया नहीं हो गया भाई बताओ, अरे भैया बताओ। को ऑल सेट, एक और यूज केस है इसका, चला लेते हैं। मैंने पहली बारी में बोला कि मेरे को पहले नंबर पे नोड ऐड करनी है, मैंने सीधा 5 दबा दिया, मैंने 1 ऐड करा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। हो गया भाई, 1 ऐड हो गया। मतलब अगर मैं सीधा बोलूँ ना कि मेरे को पहले नंबर पे नोड ऐड करनी है, तो भी ये केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई समझ में आया? मैंने पहले क्या करा, नई नोड बनाई, उसके बाद जो नई नोड बनाई है उसके नेक्स्ट में पहली नोड का एड्रेस डाला और स्टार्ट में नई नोड का एड्रेस डाल दिया। अरे भाई समझ में आया? बताओ, किसी को कोई डाउट है पूछ लो। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, साहिल, राधिका, सुधांशु, कृष, ईशा, देव, अंश, आंचल, अक्षित, ऑल सेट, पक्का समझ में आया भाई? स्टैक यूज कर सकते हैं। अरे स्टैक भाई, अभी तो स्टैक पढ़ा भी नहीं व्योम भैया, ऐसे स्टैक यूज करवा दें? ठीक है, क्लास में कराए क्वेश्चन ये वाले? शिवांश क्लास में कराए? नहीं भैया, कुछ भी नहीं कराया इसमें से? बस थ्योरी ऊपर से। बस थ्योरी। ठीक है, चलो भाई आओ। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब मेरे को ने 2 चीजें तो कर ली, क्या क्या? मैंने एक लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऐड कर लिए। अब मुझे एक लिंक लिस्ट में बीच में एलिमेंट नोड ऐड करना है। बीच में समझ रहे हो तुम? सपोज मान लो ये लिंक लिस्ट है, या पहले रिमूव करा देते हैं। ठीक है, पहले रिमूव करा देते हैं। ठीक है, 2 केस रिमूव के, दोनों करा देते हैं आज। ठीक है, सपोज मान लो लिंक लिस्ट रखिए 1 2 3 4, लास्ट में नल है, ये इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, /0 को। इसको C और C++ में नल कैरेक्टर बोलते हैं।
बट जावा में नल डायरेक्टली यूज होता है। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो जावा में लिंक लिस्ट पढ़ते हैं। फायदा क्या जावा में लिंक लिस्ट पढ़ने का बताता हूँ मैं। जब मैंने लिंक लिस्ट पढ़ी थी ना पहली बार, तो मैंने सी में ही पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने सी के बाद डीएस से सीखी थी। तो जब मेरा इंटरव्यू था ना, तो मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि लिंक लिस्ट बना सकते हो, तो मैंने कहा बना सकता हूँ। तो मैंने कहा सी में बना सकता हूँ। तो उसने बोला कि जैसे तुम्हें, अगर तुम लोगों ने किसी ने सी पढ़ रखी हो, तो सी में एक स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होता है, स्ट्रक्ट नोड। तो मेरे को उसने बोला कि नोड बनानी आती है, मतलब नोड, मैंने कहा स्ट्रक्ट से बन जाएगी। उसने बोला जावा बनानी आती है, तो मैंने कहा नहीं। तो कह रहा बना के दिखाओ, ट्राई करो। तो उस टाइम पे मैंने ये बनाया था, मुझे अच्छे से याद है, क्लास नोड इंट डेटा और नोड नेक्स्ट। हाँ, तो मैंने गलत बनाया था। तो पहले मैंने ये लिखा नोड स्टार नेक्स्ट, तो उसने मेरे को बोला कि जावा में तो स्टार होता ही नहीं है। तो मैंने बोला हाँ ये लगेगा। तो उसने बोला आर यू श्योर कि तुम ठीक बोल कह रहे हो? मैंने कहा आई एम 50% श्योर, बट मैंने उस टाइम गलत बताया था, ये नहीं, ये सही नोड की डेफिनेशन है। अगर मैं ये बना दूंगा तो ये एरे बन जाएगा, मतलब एक नोड के अंदर बहुत सारे नेक्स्ट पड़े हैं, समझ में आया? और इसमें एक नोड के अंदर एक नेक्स्ट पड़ा है। तो मैंने गलत बनाया था, बट पूछा जाता है फ्रेशर लेवल पे, ये सब चीजें बहुत एक्सटेंसिव पूछी जाती हैं, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना। ठीक है, चलो आओ। यही पूछा जाता है कि लिंक लिस्ट के लास्ट नोड में क्या पड़ा होता है, तो नल पड़ा होता है। तो कई लोग नल करेक्टर सुनना पसंद करते हैं, कई लोग नल, तो तुम नल बोलना डायरेक्टली, नल पड़ा होता है। अब सी प्लस प्लस में नल नहीं होता, तो इस करेक्टर को सी प्लस प्लस में नल बोलते हैं, /0 को सी और सी प्लस में। छोड़ो, हमारा कोई बिजनेस नहीं, नॉन ऑफ आवर बिजनेस। चलो अब भाई मानो लिंक लिस्ट में नोड, भैया हाँ यही सेम चीज स्ट्रिंग एरे उसमें भी तो होता है ना, कैरेक्टर में नल जब हाँ आता है तो रुक जाता है। हाँ, देखो सब नल का मतलब यही होता है, /0 सी सी प्लस में जैसे मर्जी हो। ठीक है, चलो आओ, अपना काम यहाँ से है, एक लिंक लिस्ट दे रखी है, 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे जो मुझे आज कराने हैं। क्या क्या? लिंक लिस्ट में नोड डिलीट करनी है, तो 2 क्वेश्चन क्या क्या है। एक तो पहली नोड डिलीट करनी है, कौन सी करनी है? पहली नोड क्या करनी है? डिलीट करनी है। एक क्वेश्चन है लास्ट नोड डिलीट करनी है, क्या करना है? लास्ट नोड। तो पहले हम पढ़ेंगे पहली नोड डिलीट करनी है। तो भाई अब आप लोग अपना दिमाग खोलो और सब लोग सोचो कि इस लिंक लिस्ट में से पहली नोड कैसे डिलीट हो सकती है, और जिसके दिमाग में आए जस्ट रेज योर हैंड, यू हैव 2 मिनट्स। मैं इतने पानी की बोतल भर के ला, ठीक है, सोच लो, वैलिडेट भी कर लो, पिछली बार की तरह ना हो शिवांश। अरे भाई लोग, सोचा किसी ने? अक्षित बताओ। भैया जैसे स्टार्ट नोड के अंदर हमारी, मतलब स्टार्ट के अंदर हमारे पहले नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, हाँ, अगर हम अपने स्टार्ट मतलब पहले नोड का एड्रेस रीड कर देंगे तो और उसको सेकंड नोड से पॉइंट करवा देंगे। लिखूं क्या, कोड क्या लिखूं? सुधांशु, साहिल, साहिल है क्लास में? हाँ भैया, साहिल भाई बोलते नहीं हो तुम, कुछ बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में तो आ गया, मेरा को थ्योरेटिकल पता है, कोड नहीं पता। थ्योरेटिकल बता दो क्या दिक्कत है। ये जो फर्स्ट जो अपन ने बना रही है इसका एड्रेस कॉपी करके स्टार्ट में डाल देंगे। और
बस फिर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्ट वाला एड्रेस था वो डिलीट हो जाएगा, तो फिर ये भी चली जाएगी। हिमांशु बताओ। सर नल अगर मतलब वही स्टार्ट वाले को डी रेफर करके फर्स्ट वाले से सेकंड पे डाल देंगे। और कोई कोड मैं सोच रहा अभी कि कैसे क्या करना। भैया स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट और स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। क्या 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 क्या? भैया स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट कर सकते ठीक है, हैं और हो स्टार्ट गया। डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। क्यों, ये क्यों करना है? भैया क्योंकि स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में वो पड़ा होगा मतलब सेकंड वाले का एड्रेस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्यों ही करना है? भैया सुनो, हम बताएं, सबसे पहले 1 का एड्रेस जो भी है उसमें डाला है स्टार्ट में, उसका क्या करेंगे, 1 का जो भी नेक्स्ट में डाला है हाँ। उसका एड्रेस स्टार्ट में रख देंगे, हाँ। और वो ऑटोमेटिक वो दूसरे वाले को रेफर करने लगेगा और 1 से डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल भाई, एक लाइन में हो जाएगा। देखो बताता हूँ मैं, हमें क्या करना है। ये स्टार्ट है, इससे मुझे क्या डालना है? मुझे सिंपल इसका एड्रेस डालना है। अरे इसका एड्रेस किस में पड़ा है? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में ही तो पड़ा है इसका एड्रेस। अरे भैया स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, यही तो हुआ स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। तो अगर मैं ये लिख दूं क्या, पहले उनको डिलीट का बना लेते हैं केस। डिलीट फर्स्ट नोड। भाई अगर फर्स्ट नोड डिलीट करनी तो क्या करना पड़ेगा? बस एक छोटी सी चीज, क्या कि भाई स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। क्या मतलब है इसका? अरे भाई एक बात बताओ, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा, कोई मुझे बताएगा? सेकंड वाली का एड्रेस पड़ा है, वो तुम्हें किस में डालना है? स्टार्ट में, ताकि स्टार्ट जो है सेकंड वाले को रेफर करने लगे। अब जब तुम लिंक लिस्ट को चलाओगे तो कैसे चलेगी? यहां से यहां और यहां से यहां, यहां से यहां। भले ही अंश इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मैंने इसका लिंक तोड़ दिया तो क्या कोई मैं इसके पास जा पाऊंगा? नहीं नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? डी रेफरेंस, गार्बेज फिल्टर आएगा, साफ चला जाएगा। बोलो अक्षित। भैया बट स्टार्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर तो पहली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है ना। नहीं स्टार्ट भाई, नहीं, ये स्टार्ट है। अरे भाई ये स्टार्ट है। अब स्टार्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या पड़ा है? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। स्टार्ट में किसका एड्रेस है? पहली नोड का। तो पहली नोड के नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा? दूसरी नोड का एड्रेस। हाँ ये तो भैया आप ये बोल रहे थे ना कि स्टार्ट के अंदर सेकंड नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ये मैं दूसरी वाली सोच रहा है जो आपने 2 एलिमेंट डाला हुआ है। ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। हाँ शिवांश बोलो। भैया ये जो गार्बेज इसमें जब डी रेफर हो जाएगा तो ये हाँ। खो जाएगा या डिलीट हो जाएगा? खो जाएगा, थोड़ी देर में गार्बेज फिल्टर के साफ कर देगा। पहले खोएगा, डी रेफर होगा, होएगा, फिर थोड़ी देर में तुम्हें खो गया, तुम्हें तो मिलेगा भी नहीं। गार्बेज फिल्टर आएगा, थोड़ी देर में साफ करके चला जाएगा। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना। स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। इसमें एक गलती है, कोई बताना चाहेगा? राधिका, ईशा, आंचल, जॉब वाले। इसको रिपीट कर देना एक बार। अरे भाई अच्छा हाँ बोलो, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हो? इशू रिपीट कर दूं? ठीक है, तुम लोग इतना सोचो क्या गलती है। विशु, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि भाई एक लिंक लिस्ट दे रखी है, इसमें से पहला एलिमेंट का एड्रेस डिलीट, मतलब पहली नोड को डिलीट करना है। ठीक है सर, तो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट होगा ना? अरे बता रहा हूँ भाई, रुको। ये इनके एड्रेस है सपोज, ठीक है। तो जब तुम इसे डिलीट करोगे, जब तुम पहली नोड को डिलीट कर दोगे, तो इस स्टार्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए? इस स्टार्ट में क्या आना चाहिए? 200 आना चाहिए, हाँ या ना? अरे भाई 200 ही तो आना चाहिए। अभी स्टार्ट में 100 है, तो पहली नोड ये है। लेकिन स्टार्ट में अगर 200 आ जाएगा तो पहली नोड ये हो जाएगी, हाँ या ना? अरे भाई बताओ, पहले ये बताओ, समझ में आया ये जो बोला? रीशु, सुधांशु, तौफिक, ऑल सेट? तो भाई एक बात बताओ, 200 किस में पड़ा है? 200 पड़ा स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में। भाई पड़ा नहीं पड़ा? भाई पहली नोड के नेक्स्ट में दूसरे का एड्रेस पड़ा होगा। तो बस मैंने क्या करा, मैंने लिखा स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट। अरे स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में क्या पड़ा है? स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में पड़ा है 200। तो 200 किस में गिर जाए? 200 स्टार्ट में गिर जाए। भाई ऐसे ही तो होता है,
राइट वाला किस में आता है, लेफ्ट वाले में आता है। तो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट में दूसरी नोड का एड्रेस है, तो भाई दूसरी नोड का एड्रेस स्टार्ट नाम के पॉइंटर में आ जाए, मतलब रेफरेंस वेरिएबल में आ जाए। तो भाई इसमें 100 की जगह क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा बस। जैसे ही इसमें 200 आया भाई, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा और भाई ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ठीक है, ठीक। इंग्लिश में रहेगी 2 2 3 4, बस पहली नोट हट गई यहाँ से। बोलो शिवांश। भैया जो क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर देना था क्या क्वेश्चन पूछे थे? कि ये इसमें एक प्रॉब्लम है इस वाले लाइन में। अच्छा भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है, इनसे पूछा हो बताओ पहले। राधिका, ईशा, आंचल। सर व्हाट इफ अगर हम लोग को ये जो नोड डिलीटेड है उसको बाद में कहीं पे आगे जाके ज्वाइन करना हुआ तो कैसे होगा? व्हाट इफ का मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन ही है कि नो डिलीट करनी है मेरे भाई, है ना, सिंपल सी नहीं, बात जस्ट है। इन केस, जस्ट इन केस अगर ऐसा जैसे कि करना आगे हो के तो मैं डीएसए के बताता हूँ, कोई इशू नहीं है, बताता हूँ, कोई इशू नहीं है भाई। तो क्या करो, एक टेम्प बना लो, उसमें इसका एड्रेस रख लो संभाल के, समझ गए? टेम्प बना लो, इसका एड्रेस रख लो वहाँ संभाल के, और इसको इससे डिलीट कर दो, इसका एड्रेस टेम्प में रह जाएगा। हाँ अक्षित। भैया जैसे हमारी स्टार्ट है, हाँ स्टार्ट के अंदर हमारा पहले एलिमेंट का एड्रेस जैसे हमने 1 डाला हुआ है, पहली उसका नोड का, एलिमेंट, हाँ पहली नोड का एड्रेस डाला हुआ है, हाँ ठीक है। और जो 200 है, हमने हाँ उसका जो सेकंड नोड का एड्रेस डाला हुआ है, इसमें थर्ड वाले का जिसका 2 एलिमेंट इसमें हमने डाला हुआ है, हाँ हाँ जो हमने डेटा डाला हुआ है, तो 200 जो है वो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर पड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है भैया, तो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट तो हमारी एक तरह से ये पहली नोड हो गई ना, जिसका अंदर हमने ये डाला हुआ है। स्टार्ट डॉट नेक्स्ट दूसरी पहली नोड का वो वाला पहली पार्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर 200 पड़ा हुआ है। दूसरे का एड्रेस पढ़ाओ, बिल्कुल सही, बेहतरीन। ठीक है। ठीक है शिवांश बताओ क्या गलती है कोड में? भैया क्या पता ये होगा कि अगर मान लीजिए नोड में एक ही नोड हो तब वो नल को करेगा तो नल तो पे नहीं जा पाएगा, तो वो एक ही नोड डिलीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, वो करके देख लेते हैं हम। ये स्टार्ट है और भाई एक ही नोड है इसमें, बस 10 है और यहाँ नल पड़ा है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब स्टार्ट में नल चला जाए। तो भाई एक नोड थी, डिलीट हो गई, सिर्फ नल रह गया। अब सही तो चल रहा है भाई, यही तो करा शिवांश मैंने। स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, जो भी यहाँ पे वो स्टार्ट में आ जाए। यहाँ नल था, खत्म, आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम, मतलब किस चीज में प्रॉब्लम बता रही है। राधिका इसमें प्रॉब्लम है इस अप्रोच में, ये जो लाइन नंबर 4 है ना, 6 है ना, चॉइस के 6 कि आपका जो है लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड डिलीट करनी है, इसमें प्रॉब्लम है। अरे मैं बताऊं सर? नहीं, फर्स्ट नोड लिस्ट हो जाएगी ना अगर स्टार्ट के नेक्स्ट में हाँ अगर सेकंड वाली एक नोड हो को जाए। डाल देंगे तो। टॉपिक बताओ। लिंक लिस्ट पहले से ही खाली है तब। बिल्कुल, अगर लिंक लिस्ट पहले से ही खाली है तो नहीं होनी चाहिए डिलीट। तो यहाँ पे चेक लेगा क्या, इफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट नल है, सॉरी अगर स्टार्ट नल नहीं है तो डिलीट हो जाए, और एल्स अगर पहले से ही स्टार्ट नल है तो क्या प्रिंट हो जाए, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। चला के देखता हूँ इसको। सर अगर ऐसा चेक नहीं डालेंगे तब क्या होगा? अगर पहली लिंक लिस्ट, अगर मान लो लिंक लिस्ट नहीं है, अब सपोज ये चला, मैंने सिंपल लिंक लिस्ट है ही नहीं, मैंने सिंपल कर दिया डिलीट फर्स्ट नोड, मैंने 6 दबा दिया, तो एरर आ जाता, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता, समझ गए, नल पॉइंट आ जाता। और अब क्या आ गया, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। क्योंकि एक बात बताओ, अगर स्टार्ट नल भैया है, जब लिंक लिस्ट होगी नहीं हाँ डिलीट क्यों करेंगे? कैलकुलेटर खरीदने गए हो कभी? हम्म। कभी 1/0 करा है? जब पता है कि नहीं है तो क्यों करते हो? क्योंकि यूजर कुछ भी कर सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल होना चाहिए कि कुछ भी होता है। कभी HTML फॉर्म में वो देखा कहीं मेल फीमेल अदर्स? हाँ। देखा है? लोग क्या करते हैं, मेल फीमेल दोनों साथ से दबाने की कोशिश करते हैं। क्या दबाना चाहिए? नहीं, फिर भी लोग करते हैं। तो डेवलपर लोग चेक लगाते हैं क्या, कि तीनों में से एक ही सेलेक्ट हो सके, है ना। तो
सिंपल सी बात है, नहीं होना चाहिए, बट भाई यूजर तो कुछ भी कर सकता है ना, तो हमें कोड इतना क्लीन लिखना होता है कि उसमें सारे केसेस कवर हो। समझ में आ गया भाई? बस कंपनी में यही चीज होती है कि कोड ऐसा लिखना है कि सारे केसेस कवर हो, उसमें यूजर कुछ भी कर सकता है। चलो चला के देखते हैं लिंक लिस्ट। फर्स्ट नोड ऐड करी लिंक लिस्ट में 1, दूसरी नोड ऐड करी, तीसरी नोड ऐड करी, चौथी नोड ऐड करी, पांचवी नोड ऐड करी, 6 नोड ऐड कर ली मैंने। प्रिंट कर लेते हैं लिंक लिस्ट एक बारी, 6 की 6 प्रिंट हो गई। चलो एक काम करते हैं, डिलीट फर्स्ट नोड, फिर दोबारा डिलीट फर्स्ट नोड। अब देखते हैं लिंक लिस्ट की क्या रह गई। तो भाई 1 और 2 डिलीट हो गए, 3 4 5 6 बच गए। अब एक नई नोड ऐड करते हैं शुरू में, ऐड अ न्यू नोड, 7 ऐड करते हैं शुरू में, 7 शुरू में ऐड हो गया, 7 3 4 5 6। अरे हो गया समझ? अरे भाई बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक? भैया जब कोड में मतलब जैसे 6 तक आपने किया था, हाँ 1 बाय 1 डिलीट करते करते जब लास्ट में तो लिख देगा ना कि लिंक लिस्ट एम्प्टी हो बिल्कुल चुकी कर है। लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी कर रखा है। मेरे को लगता है यहाँ पे गिरा, डिलीट द फर्स्ट नोड, 6 दबाते रहते हैं, 6 दबाते रहते हैं, 6 दबाते रहते हैं, लिंक लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो कि नोड डिलीटेड, सही रहेगा ना, पता रहे यूजर को कि नोड डिलीट हो गई है। ठीक है भाई, ऑल सेट। रखें इतना आज के लिए, एक और केस करा दूं? अरे भाई बताओ। डिपेंड्स ऑन कितना टाइम लगेगा। आज के लिए बहुत है भैया इतना। ठीक है, 3 केस रह गए, बता देता हूँ कौन कौन से बहुत ना। है भैया, बहुत है। बता देता हूँ ना कौन कौन से करके लाना, क्यों टेंशन ले रहे हो गाइस? खत्म है कल लिंक भैया इंप्लीमेंटेशन। हाँ चल, एक बार ना ये भी लिख देना कि आपने कौन से मतलब स्टेटमेंट लिख देना कि कौन से वो कराए हैं आपने, जैसे लेंथ हो गई। ये तो रहे लिखे हैं सारे। ठीक है, अच्छा अगर हाँ ठीक है कोड ही भैया। भेजूंगा पूरा मैं। ठीक है, अब कौन कौन से केस रह गए हैं? मुझे लास्ट नोट डिलीट करनी है, ये वाली नोट मुझे डिलीट करनी है लिंक लिस्ट की। पहला केस। मैं दूसरा केस क्या है, मुझे एक नोड ऐड करनी है स्पेसिफिक पोजीशन पे, मतलब मैं चाहता हूं कि एक नोड ऐड हो जाए दूसरी पोजीशन पे। दूसरी पोजीशन में मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन पे यूजर पोजीशन डाले कि मेरी नोड यहाँ ऐड हो जाए तो उसकी नोड यहाँ पे ऐड हो जाए। मैंने डाला 4th पे ऐड हो जाए तो 1 2 3 चौथे नंबर में नोड यहाँ ऐड हो जाए आके। ठीक है, दूसरा केस। तीसरा केस, मेरी नोड डिलीट हो जाए, मैं नंबर दूं, मैं दूं नंबर 4 तो चौथी नोड डिलीट हो जाए, 1 2 3 4 चौथी नोड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। मैं नंबर दूं 1 तो नंबर दूं 3 तो थर्ड नोड डिलीट हो जाए। समझ गए भाई? 3 केस बचे हैं, कल तीनों केस हो जाएंगे, परसों से लिंक लिस्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ऑल सेट? सही है भाई? समझ में आया सबको? भेज रहा हाँ भाई। हूं आना इतना खर्च सब। हाँ विशु, ऐसे भैया ऐसे हो गया था। गलती से हो गया ना, पूरी करनी है। हाँ शिवांश, भैया जो पहला वाला केस का एल्स वाला एक बार दिखाइएगा। पहले वाला केस एल्स, इसमें लास्ट डॉट नेक्स्ट करने के बाद जो टेम्प का जो भी आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक एड्रेस ही क्यों आ रहा है? डेटा भी तो आ सकता है टेम्प टेम्प में में क्या जो पढ़ा रखा है? है। टेम्प में क्या पढ़ा है बताओ? टेम्प रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट लिखते हो जब, हाँ रेफरेंस वेरिएबल ही आता है। S1 में क्या पढ़ा होता है? एड्रेस रेफरेंस पढ़ा होता है वेरिएबल ना, तो टेम्प में एड्रेस, क्या हाँ। पढ़ा होगा? एड्रेस पढ़ा होगा, बस सिंपल सी बात है, तो एड्रेस आ गया। तो टेम्प डॉट डेटा भी तो आपने लिया है यूजर से। अरे तो मैंने उस एड्रेस पे जाके डेटा डलवाया, मैंने तो यहाँ पे डेटा लिया ना भाई, जब मैं नोड बनाई तो टेम्प के अंदर जाके डेटा डाला ना भाई, और यहाँ पे टेम्प में तो पूरा एड्रेस पड़ा ना बड़ी, समझ मतलब गया। समझ गए? ये तो हाँ, रेफरेंस वेरिएबल है ना भाई। टेम्प का पूरा नाम का एड्रेस जा रहा है, उसके अंदर देखो, डेटा और नेक्स्ट जा रहा है। लेफ्ट वाला रेफरेंस है, राइट वाला ऑब्जेक्ट है, ये चीज ही पूरी जावा में बताई जाती है, और यही चीज एडवांस जावा में है। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रेफरेंस है भाई और ये ऑब्जेक्ट है, बस। हाँ, ऑल सेट। कोड भेज दिया मैंने ग्रुप में। ठीक है, कल सब इतना कोड करके लाएंगे, कल मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे। कल तीनों सवाल हो जाएंगे और परसों से आपके लिंक लिस्ट के लीड कोड के क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ देव, भैया वो ये कह रहा था कि लीड कोड में जब हम क्वेश्चन करते हैं और जब
नहीं हो पाता है ना, तो ऐसा करता है कि यार क्यों ही कर रहा हूँ, मतलब मन नहीं करता है फिर भैया करने का। 15 क्वेश्चन जो मैंने कराया पूरे हो गए सारे वो? हाँ भैया, उसमें से बस सेकंड लार्जेस्ट नहीं हुआ भैया। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो फिलहाल। आज जाके लिंक लिस्ट बनाओ, कल जो होमवर्क दूंगा वो करना, परसों से मैं लीड कोड दोबारा कराऊंगा, ठीक है? लीड कोड के मेरे को 100 क्वेश्चन कराने ही है, मतलब श्योर है, टेंशन मत लो। लीड कोड जीएफजी मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। और ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो लीड कोड पे भी है जो जीएफजी पे उसको दोनों को अलग अलग मानेंगे, ऐसा नहीं है। 100 यूनिक क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। जैसे भी तुम देखते हो ना कि भैया कुछ क्वेश्चन लीड कोड पे भी है, कुछ क्वेश्चन जीएफजी पे भी है, तो भैया डबल हो रहे हैं, ऐसा नहीं। 100 यूनिक क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है? और बताओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? चलो कल मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे, 11:30 से